असली बात यह है कि मणिपुर सामान्य नहीं हुआ है। मणिपुर में हिंसा सामान्य नहीं हुई है। हिंसा सामान्य हो गई है, शांति सामान्य नहीं हुई है। अभी भी वहां पर जरा सा भी कुछ हो जाता है, एकदम से मामला हाथ से निकलता है। अब आते हैं आज के इंसिडेंट पर कि अभी वहां पर क्या हो रहा है। तो ऐसा है कि अब यह कहा गया है और यह माना जा रहा है कि ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है कि 5 दिन का शटडाउन हुआ है ओवर चाइल्ड्स डेथ इन बॉम्ब अटैक। प्रोटेस्टर्स टर्न वायलेंट। बिष्णुपुर, चूरा चांदपुर, इन सब जगहों पर धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है। टोटल शटडाउन सिविल सोसाइटी ग्रुप ने वहां पर लॉन्च किया है। कर्फ्यू लग जाने के बाद भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये इसमें लिखा हुआ है। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता था और ये बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि अभी क्या बातें हो रही हैं। अभी का ये जो इंसिडेंट है उसमें क्या बातें हुई हैं। एक ज़रूरी चीज़ आप लोगों को जान लेनी बहुत ज़रूरी है कि ये जो हिंसा हुई अभी, मशाल जुलूस और ये सारी चीज़ें, इसको लेकर भी अब ये बात कही जा रही है कि ये कोई शरारती तत्व हैं, राजनीतिक रूप से और किसी और तरीके से सरकार को बदनाम करने के लिए और फ़ायदा उठाने के लिए किसी ने ये सारी चीज़ें की हैं। लार्ज स्केल प्रोटेस्ट कंटिन्यू इन मणिपुर वैली। ये तो पूरी बच्चों वाली बात हमने आपको बताई दी। बिष्णुपुर में अथॉरिटीज हैव बिगन टेकिंग एक्शन अगेंस्ट इंस्टिगेटर्स कि कौन लोग हैं जो पिछले 2 दिन में जो हिंसा हुई है उसके लिए कौन जिम्मेदार हैं, इसकी भी जांच की जा रही है। इन द पास्ट फ्यू डेज नियरली एवरी नाइट, हर रात कई रैलीज हो रही हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, दूसरी रिपोर्ट है उनकी, इंक्लूडिंग मैसिव वंस विद हंड्रेड्स, सैकड़ों प्रोटेस्टर हैं। मैंने आपको बताया था संडे रात को ये रैलीज अलग अलग जगह हुई, जैसे काकचिंग, सागलबोध, सेकमाई, हेंगांग, उरीपोक। और काकचिंग और उरीपोक में हिंसा हो गई, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ टीयर गैस शेल्स चले। शांता नाहकपाम हैं, लीडर ऑफ द वैली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कोकोमी, उन्होंने दे बीन मोबिलाइजिंग दीज प्रोटेस्ट। उन्होंने ये बोला कि रैली ये सिर्फ इसलिए हो रही है ताकि हम दिल्ली पर दबाव बना सकें, ताकि वो जिम्मेदारी लें ऑफ द कंटिन्यूइंग इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस इन द स्टेट। ही सेड द ग्रुप हैज आल्सो कॉल्ड फॉर बॉयकॉट ऑफ द बीजेपी।